स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साइबर सिक्योरिटी को लेकर आयोजित किया गया सेमिनार, लाई गई लोगों में जागरूकता। अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा ज्ञापन, रखी मांग। और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खेल कूड़ो प्रतियोगिता में विजयी हुए खिलाड़ियों का किया गया सम्मान, जिले के सांसद पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। भिलाई शहर अंतर्गत शरद नवरात्र की तैयारी काफी जोर शोर से जारी है। शहर में माता के भक्तों के द्वारा काफी भव्य पंडाल का निर्माण करवाया गया है। बीते साल कोरोना महामारी के कारण ये पर्व कुछ फीका पड़ गया था, लेकिन इस बार लोगों ने नवरात्रि की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। गुरुवार से दुर्गा जी शहर के पंडालों में विराजमान होने जा रही है और संभवतः पंडालों में भक्तों की संख्या भी अच्छी खासी होगी। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रैंड एशियन न्यूज आप सबसे अपील करता है कि मास्क अवश्य पहने। आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भिलाई सिविक सेंटर में इस्पात संयंत्र नगर सेवा विभाग के द्वारा बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इन दिनों सिविक सेंटर स्थित व्यापारी मनमानी तरीके से होटल और दुकान से निकलने वाले कूड़े को पार्किंग स्थल में चोरी छुपे फेंक रहे हैं। नगर सेवा विभाग के स्वच्छता कर्मी रोजाना प्रत्येक दुकान कूड़ा कलेक्शन करने पहुंचते हैं। बावजूद इसके लोगों द्वारा पार्किंग स्थल में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे कि सिविक सेंटर की तस्वीर धूमिल होती नजर आ रही है। इस दिशा में जरूरी है कि नगर सेवा विभाग व्यवसायियों पर कार्रवाई करते हुए स्वच्छता बरतने सख्त हिदायतें दे, ताकि सिविक सेंटर की तस्वीर धूमिल न हो। अब पता नहीं सर कचरा बहुत दिया है, जो ड्राइवर भी है, पूछ लो ड्राइवर को भी। हाँ अब कौन हम लोग उठा कर जाने के बाद कौन फेंकते हैं क्या करते हैं नहीं मालूम। हम लोग पैकेट देते हैं और हम लोग पूरा मार्केट करते हैं, रोड करते हैं, पूरा दुकान देते हैं सर। पहले मार्केट करते हैं जी, पहले मार्केट करके फिर दुकान उठाने के बाद मतलब ये सवेरे तक तो फैल जा रहा था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए अन्याय एवं मृतक परिवारों के परिजनों से मिलने जा रही श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण अलोकतांत्रिक कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग, शहरी ग्रामीण जिला महिला कांग्रेस एवं भिलाई शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ सभी नेता सहित कांग्रेस कार्यकर्ता भारी मात्रा में मौजूद रहे। भीषण बारिश के बाद भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को पूर्ण जोर से सफल बनाया। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 ऊपर बढ़िया जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अब सबके सामने आ तरीके से अभी लखीमपुर में जो घटना हुई है की सरकार को बर्खास्त करने से पहले जनता के नाम में स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज ये देश किसानों का देश है और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्य राजाओं की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। लगातार जो अत्याचार हो रहे किसानों के ऊपर यह बहुत ही फैसला की जा रही है। आज हम सब लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और हमारी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकारी है आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जब वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी उनको मिलने से रोका गया। न केवल रोका गया बल्कि उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर उन्होंने जो शर्मनाक युद्ध किया है बहुत ही मतलब किया है। उसके बाद जैसा कि हम लोग अभी एक दो दिन पहले ही कल तक सुने हैं कि हमारे यहाँ प्रियंका गांधी जी को किसानों से मिलने नहीं दिया गया, उसको रोका गया। क्यों महिलाओं के साथ इस टाइप का अत्याचार हो रहा है? आज आप देख रहे हैं कि ये भाजपा की गवर्नमेंट यूपी में घुसने नहीं देना चाहती। क्यों? क्या कारण है? आज हमारे देश में हम लोग को इस प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में बोलने का भरपूर अधिकार है। सभी को बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो किसानों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या कारण है? आप आवाज को हमारी दबा नहीं सकते। आज आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस जन उपस्थित है और सभी लोग आक्रोशित हैं कि जिस प्रकार से हमारी महासचिव, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वैसा और किसी के साथ ना हो। आज हमारी पूरी टीम जाके यहाँ पर आंदोलन कर रही है और बताना चाहती है इस भाजपा की गवर्नमेंट को। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी।
एनएसयूआई के प्रदेश सचिव आदित्य नारंग व जिला कार्यकारी अध्यक्ष गुरलीन सिंह के नेतृत्व में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शासकीय महाविद्यालय में सीटों में वृद्धि, सुराना कॉलेज की दुर्ग सीटों में वृद्धि, जिन महाविद्यालयों में रिक्त सीट हो वहां का ऑनलाइन आवेदन करने का पोर्टल पुनः प्रारंभ करने सहित दुर्ग विश्वविद्यालय के खेल विभाग की सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाए, जिससे जो प्रतिभावान खिलाड़ी अपने दुर्ग विश्वविद्यालय की मान गौरव को बढ़ा सकें। साथ ही एकेडमिक कैलेंडर सुचारू रूप से प्रारंभ कराने की मांग की गई तथा ऑफलाइन क्लासेस सुचारू रूप से शुरू करने की मांग प्राथमिकता से की गई, जिस पर कुलपति महोदया ने छात्र छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल रहे। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कलिंगा विश्वविद्यालय राजधानी रायपुर के सहयोग से आईपीआर व साइबर सिक्योरिटी विषय को लेकर सेमिनार का आयोजन दुर्ग अधिवक्ता सभागार में आयोजित किया गया। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में मंगलवार की शाम कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर के सहयोग से आईपीआर व साइबर सिक्योरिटी विषय को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में सर्वप्रथम के विधि के छात्र एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पुत्र कमल श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के विषय को लेकर विस्तृत जानकारियां दी। कलिंगा विश्वविद्यालय के डॉक्टर श्रीधर ने पेटेंट कानून के विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि हम भारतीय अपने प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, परंतु उसको पेटेंट कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं कराते, जिसकी वजह से भारतीय उत्पाद का विदेशी कंपनियां फायदा उठा रही है। इसी वजह से आज विदेशी कंपनियां इस काम में आगे हैं। उन्होंने भारतीय प्रोडक्ट का पंजीयन कराने हेतु जागरूक करने पर बल दिया। वहीं कलिंगा विश्वविद्यालय के शोभा सिंह ठाकुर ने साइबर क्राइम विषय पर संबोधित करते हुए कहा, जब हम अपने मोबाइल पर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके बहुत से निर्देशों को पढ़े बिना ही एक्सेप्ट कर क्लिक को आगे बढ़ जाते हैं, जिससे जाने अनजाने में हमारे पर्सनल डाटा की चोरी का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बच्चों को मोबाइल का कम से कम उपयोग करने पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने अधिवक्ता संघ दुर्ग के द्वारा मासिक पत्रिका अभिभावक वाणी में कानून के विषय पर विशेष लेख लिखे जाने की प्रशंसा करते हुए अधिवक्ता संघ दुर्ग को कानून विषय को लेकर यूट्यूब चैनल बनाने का सुझाव दिया व उससे सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को संघ के अध्यक्ष गुलाब सिंह पटेल, विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी, कलिंगा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार संदीप गांधी सहित अन्य ने संबोधित किया। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में न्यायाधीश व अधिवक्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय खेल कूदो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विजयी प्रतिभाओं का सम्मान समारोह दुर्ग के निजी होटल में किया गया। दुर्ग सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी केएस चौहान शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय खेल कूदो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विजयी प्रतिभाओं का सम्मान समारोह 5 अक्टूबर को दुर्ग में कराया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी केएस चौहान शामिल रहे। गौरतलब है कि संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि ये पहला अवसर है जब हम सामूहिक रूप से बच्चों की प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य बच्चों के मनोबल को ऊंचा बढ़ाना है और आज हर बच्चे में प्रतिभा छुपी हुई है, जरूरत है उसे बाहर लाने की। शासन प्रशासन से ऐसी प्रतिभाओं को सहयोग मिलता है तो वह दिन दूर नहीं कि ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और परचम भी लहराएंगे। इसी कड़ी में शामिल सांसद विजय बघेल और समाज सेवी केएस चौहान ने भी बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। श्रुति फाउंडेशन के माध्यम से ये सम्मान समारोह रखा गया और ऐसे सम्मानी लोगों का सम्मान जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में मानव सेवा और जन सेवा को ही अपनी मूल भावना मानकर जिन्होंने सेवा भाव से चाहे रक्तदान के रूप में, स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, जिन्होंने भी अपने भावना को प्रदर्शित किया है उनका सम्मान आज यहाँ श्रुति फाउंडेशन के द्वारा किया गया।
उनकी अध्यक्ष नीतू जी हैं, संरक्षक के रूप में सरिता जी हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग को अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया है। मैं श्रुति फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके सभी सदस्यों को, कि जो बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, इस दुर्ग का भिलाई का नाम रोशन किए, उनका आज सम्मान किए। बच्चों के मन में कितना उत्साह था, हम सब ने मिलकर देखा है। और जो सेवाभावी लोग हैं, वाकई में उनकी सेवा को मैं प्रणाम करता हूँ कि अपने घर के सारे काम धाम छोड़ के वो लोग मानव सेवा और जन सेवा में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज ऐसे लोगों के कारण है जिनको हमारी आवश्यकता है, उन तक ये लोग पहुँचते हैं अपने सारे काम छोड़ के। इसलिए बहुत सारी तकलीफों से मुक्ति शासन प्रशासन जो नहीं कर पाती, उन तक पहुंचने का काम ऐसे सेवाभावी लोग करते हैं। श्रुति फाउंडेशन भी हर क्षेत्र में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका हमेशा निभाते रहती है। मैं फिर से एक बार इनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सबके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से ये संदेश और लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको भी ऐसे ही प्रेरणा मिले। सम्मान एक्चुअली प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा प्रोत्साहन की मोहताज होती है, और जितना प्रोत्साहन दिया जाए उतनी ही प्रतिभा और ज़्यादा उजागर होती है और बढ़ती है। और श्रुति फाउंडेशन न सिर्फ एक के सम्मान कर रही है, या इस टाइप की संस्थाएं न सिर्फ सम्मान करती हैं, बल्कि एक आदर्श बनती हैं कि दूसरे लोग भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ करें, जिससे कि समाज में खिलाड़ियों को और दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिले। जी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रोत्साहन देते हैं वो पुरस्कार के मोहताज नहीं होते। उनको पुरस्कार मिले या ना मिले, ये उनको देने में ही खुशी होती है। वैसे ही श्रुति फाउंडेशन या इस टाइप की कोई भी संस्थाएं जो हैं, वो ये इसलिए पुरस्कार या इसलिए प्रोत्साहन नहीं देती है कि उनको पुरस्कार चाहिए। ये समाज के लिए रहती है, और समाज को ही देना इनके लिए पुरस्कार होता है। बहरहाल इस तरह के सम्मान से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद काम आता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है
और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फुटकर व्यवसायी द्वारा जगह घेरने को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसके चलते मामले ने गंभीर रूप ले लिया और इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला पर पत्थर से वार कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को हॉस्पिटल पहुंचवाया। फुटपाथ पर दुकान लगाने जगह को लेकर मंगलवार की सुबह पटेल चौक पर दो सब्जी पसरा व्यवसायियों के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसके चलते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों सब्जी व्यवसायी में से एक महिला के सर पर ताबड़तोड़ पत्थरों से वार कर दिया। इस प्राणघातक हमले में घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फल व सब्जी विक्रेता राजू सोनकर, प्रदीप सोनकर और राधिका को मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर जुर्म दर्ज किया और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उमर मेरी माँ है और उषा ये बरवे मेरी बहन है। हाँ, इन लोग जगह लगा दुकान लगाते हैं कई जमाने से। हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे 12 साल 10 साल के बच्चे थे, तब से हम लोग चना का दुकान यहाँ लगाते थे और तब से खून खराबा भी हुआ, तब भी जगह नहीं छोड़े हम लोग। आज ये हुआ है, इन लोग जगह के लिए ये निशान लगाए, निशान के इस पर इन लोग लगाएंगे, निशान के उस पर उस बोर्ड लगाए। वो आया
अपना उसका क्या राजा सोनकर, और वो आया और जगह को आगे बढ़ा दिया ठेले। तो मेरी यहाँ की बहन बोली कि जगह आगे मत लगा के रेट, पब्लिक आने जाने के लिए, तेरे को आने जाने के लिए, मेरे को आने जाने के लिए जगह मिलना चाहिए गई थी। नहीं, वो आए और झगड़ा चालू कर दिए लोग। अब बोल्डर से मेरी माँ गई छुड़ाने के लिए, उसको बोल्डर से और लकड़ी से मारे, वो खून पूरा निशान पड़ा। अब भाग गए दोनों बाप बेटे। ये राजू सोनकर और राधिका जिंगरी और प्रदीप सोनकर, ये तीनों चारों माँ बेटी आके पूरा दूसरे दुकान लगाने वाले को पूरा मारते हैं। और एक बार नहीं हुआ, ये 50 बार हो गया, 50 बार मार दिए। यहाँ दुकान मत लगाओ करके मारपीट करते हैं। वो भी दुकान लगाते हैं, वो भी दुकान लगाते हैं, अभी लगाते, पहले नहीं लगाते थे, अभी लगाते हैं। 3-4 साल हुआ तो लगा रहे हैं लोग, पहले हम ही लगाते थे दुकान। मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल रायपुर के लिए रिफर किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विकास खंड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का रावण भाटा खेल मैदान में आयोजन हुआ। इसमें 60 खिलाड़ियों का चयन हुआ। आपको बता दें, खेल एवं युवा कल्याण विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा भाटापारा के रावण भाटा खेल मैदान में विकास खंड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी एवं रस्साकशी खेल में लगभग 190 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 60 खिलाड़ियों को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष सरिता ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष सुरेंद्र यदू के द्वारा किया गया। वहीं समापन पर अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष संगीता साहू व खेल एवं युवा कल्याण विभाग सभापति नरेंद्र यादव मौजूद रहे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि महिला बालिका एवं महिला विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है हर विकासखंड में। उसी के अंतर्गत भाटापारा विकासखंड में भी यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 150 से 60 बच्चे यहाँ पे प्रतिभागी के रूप में आए हैं, जिसमें 12 खेल में से विकासखंड स्तर में 5 खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, रस्साकशी और कबड्डी के इवेंट हैं। और इसमें जो प्रतिभागी चयनित होंगे आगामी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाटापारा विकासखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाटापारा ब्लॉक के बच्चे ने यहाँ भाग लिए हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और यहाँ सब जनपद सदस्य लोग उपस्थित रहे, सभापति रहे और उपाध्यक्ष जनपद उपाध्यक्ष भी हैं यहाँ, और पूरे टीचर्स गण और अधिकारी लोग का भी बढ़िया सहयोग रहा, पुलिस वाले लोग का, स्वास्थ्य विभाग वाले लोग का। यहाँ सभी प्रकार की खेल हो रही है, जैसे वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। भिलाई में संपन्न होने जा रहे 9 कुंडी श्री सतचंडी महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा गरबा महोत्सव का शुभारंभ 6 अक्टूबर बुधवार को विशाल कलश शोभा यात्रा निकालकर किया गया। आखिरकार लंबे कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ का पहला और भव्य आध्यात्मिक समारोह प्रारंभ हो ही गया। 6 अक्टूबर बुधवार को दशहरा मैदान शांतिनगर भिलाई में होने जा रहे 9 कुंडीय श्री सतचंडी महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा गरबा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर भव्य कलश यात्रा शहर में निकाली गई। इस यात्रा में क्षेत्र की महिलाओं ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए माथे पर कलश लेकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और साथ ही कथावाचक राष्ट्रीय संत पंडित श्री राम गोपाल जी महाराज वृंदावन मथुरा वाले की शोभा यात्रा भी साथ में ही निकाली गई। 9 दिवसीय इस आयोजन को मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है। इन 9 दिनों में विभिन्न आयोजनों के संग भक्ति संध्या के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में निकाली गई शोभा यात्रा में शिव पार्वती एवं मां यशोदा और कन्हैया के प्रेम को दर्शाती हुई झांकी भी सम्मिलित की गई थी, जिसे देख शहरवासी काफी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। इस कलश यात्रा की जानकारी जहां आयोजक अभिषेक मिश्रा ने दी, तो वहीं कथावाचक राष्ट्रीय संत पंडित श्री राम गोपाल जी महाराज ने भी शहरवासियों को इस भव्य आयोजन के लिए बधाइयां देते हुए पूरे शहर को आमंत्रित किया एवं इस भव्य कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने भी अपनी खुशियां ग्रैंड एशियन न्यूज टीम के साथ साझा की। धन्यवाद।
उत्साहित हैं और जनता का इतना भरपूर सहयोग है। लोग खुद से आ रहे हैं और भगवान की कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बहुत उत्साहित हैं जनता, लोग खुद से आ रहे हैं। हमारी कलश यात्रा निकल चुकी है लेकिन लोग अभी भी फ़ोन करके हमसे लोकेशन पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पहुँचे हैं, हम आपको ज्वाइन करने आ रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों के बीच और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। यात्रा श्री गणेशायनमा बोलते हैं, इसको कहते हैं शोभा यात्रा। जहाँ भगवान की कोई लीला करें या कोई यज्ञ करें तो उसके पहले में कुछ सुंदर चीज़ कलश को, वरुण देवता को, समस्त देवी देवताओं को, ध्वज को, इंद्र भगवान को, उनको सभी लोगों को, हनुमान जी को लेकर के कलश यात्रा में निकलते हैं, जिससे आने वाला समय अच्छा होता है और इस आयोजन में कोई विघ्न ना हो, इसलिए हम लोग पहले शोभा यात्रा करते हैं। जैसे कोई शुभ कार्य करने से पहले हम लोग गणेश पूजन करते हैं, वैसे ही ये इतना बड़ा यज्ञ तो गणेश पूजन के साथ में शोभा यात्रा और समस्त तीर्थों का जल को एकत्र करके कलश यात्रा नगर में भ्रमण कर रहे हैं। इससे नगर वासियों के लिए बहुत अच्छा संदेश है और बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं कि कलश यात्रा समस्त भलाई, समस्त छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सुख शांति के लिए जरूर होगी। मेरा तो ये है कि ये भिलाई या पूरे छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश के लोग इस आयोजन में आ रहे हैं। काफ़ी लोग मुंबई से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस आयोजन से हमारी संस्कृति जागेगी। हमारा आज जो हिंदू सोया हुआ है तो हिंदू जागेगा, संस्कृति जागेगी और हमारा देश बहुत महान है और ये आगे चल करके और आइए देखते हैं इस भव्य कलश शोभा यात्रा की विशेष झलकियां। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।